नमस्कार दोस्तों। तो इजरायली फोर्सेस ने यानी कि आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक और नई जानकारी दी है हमास के बारे में। उन्होंने कहा है कि हमास का जो पॉलिटिकल ब्यूरो का चीफ है, आपको अभी अभी इलेक्ट हुआ है, जो कि इस्माइल हानिया की डेथ के बाद, जिसका नाम है याह्या सिनवार। उसके बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार उसके बारे में जो पूरी जानकारी है वो भी कवर कर चुका हूँ। तो याह्या सिनवार का जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटिव था, जो राइट हैंड मैन कह सकते हो आप, उस व्यक्ति को भी इजराइल ने अब एलिमिनेट कर दिया है। और ये घटना जो है वो 3 महीने पहले हो चुकी है। अब जाकर के आईडीएफ ने इसकी जानकारी दुनिया को दी है। तो देखिए, अभी तो संशय इसी चीज़ पर है कि उस राइट हैंड मैन की तो बात आप छोड़िए, याह्या सिनवार के ऊपर ही बहुत संशय है। बिकॉज जब से याह्या सिनवार, जिसको पॉलिटिकल ब्यूरो का चीफ बनाया गया है हमास के लिए, और पॉलिटिकल ब्यूरो का चीफ होने का मायने क्या होते हैं कि आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं, आप दूसरी कंट्रीज़ के ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं, आप इस पूरे मामले में जो सीज़ फायर अग्रीमेंट को परस्यू करते हैं, जो कि इस्माइल हानिया कर रहा था, ईरान बार बार जा रहा था, ईरान से कितना सपोर्ट लेना है उसकी तैयारी कर रहा था, आईआरजीसी कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों में हेल्प करेगी, ये सारा काम जो है वो इस्माइल हानिया करता था, वो याह्या सिनवार को करना था। लेकिन अभी क्या हुआ है, पिछले कुछ दिनों में आप देखो कि याह्या सिनवार बिल्कुल सीन से गायब है, पूरे एपिसोड से गायब है। इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए, ईरान ने अटैक कर दिया, हसन नसरल्लाह को मार दिया इजराइल ने, लेकिन याह्या सिनवार की तरफ से कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं आया है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक जब से वो चूज़ हुआ है एज अ पॉलिटिकल चीफ, उसका सिर्फ एक स्टेटमेंट आया है और उसके बाद से वो एकदम से एपिसोड से गायब हो चुका है। वो अनरीचेबल है, बहुत सारे ऑपरेटिव्स उसको रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ही इज़ नॉट रीचेबल। तो ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है याह्या सिनवार को भी निपटा दिया हो इजराइल ने। खैर, इस वाली खबर में जो आईडीएफ ने अभी जानकारी दी है उसमें बताया है कि हमने राही मुश्तहा नाम है जिस पर्सन का, जिसको कि याह्या सिनवार का राइट हैंड मैन कहा जा रहा है, उसको हमने 3 महीने पहले एलिमिनेट कर दिया है। उसके साथ इंपॉर्टेंटली 2 और बहुत सीनियर ऑफिशियल जो है हमास के, जो गाजा स्ट्रिप में लगातार काम कर रहे थे, उनको भी एलिमिनेट कर दिया गया यहाँ पर। उन्होंने बताया कि ये तीनों लोग जो है, जो कि हमास के बहुत उच्च पदों पर थे, वो एक बिल्डिंग में छुपे हुए थे। नॉर्दर्न गाजा की बिल्डिंग थी, वो पूरी फोर्टिफाइड बिल्डिंग थी जिसके अंडरग्राउंड में ये लोग छुपे हुए थे। हमें स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मिली और हमारी फाइटर जेट्स ने जा करके उस पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा दिया एंड ऑल दीज 3 पीपल वर एलिमिनेटेड। अब इसमें जो जानकारी दी गई है, बाकी 2 पर्सन कौन है, एक तो ये मुश्तहा हो गया, उसके अलावा सामी ओदे और अल सिराज, ये 2 जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, हमास के सीनियर ऑफिशियल्स थे। बेसिकली ये सिक्योरिटी पोर्टफोलियोज थे इनके पास, और एक तो जो था वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म विंग जो है उनका, उसका चीफ था। दूसरा व्यक्ति जो है उसको आप कह लो कि अल सिराज, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ये जो व्यक्ति है ये मुश्तहा का राइट हैंड था। तो मतलब एक याह्या सिनवार का राइट हैंड मुश्तहा, जिसको इन्होंने एलिमिनेट किया, और मुश्तहा के साथ अल सिराज, जिसको इन्होंने एलिमिनेट किया, ये मुश्तहा का राइट हैंड था। अब ये लोग कौन थे? मुश्तहा जो है उसको कहा जाता है कि गाजा स्ट्रिप में अगर याह्या सिनवार के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कोई पर्सन था, जिसके पास सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी थी, जिसको यूएस इजराइल बहुत लंबे समय से खोज रहे थे, वो यही मुश्तहा था। अगर आपको दिखाएं तो आईडीएफ ने अपने ट्विटर अकाउंट से इन लोगों की जानकारी दी, इन तीनों चीज़ों की जानकारी दी। यहाँ पर आपको राही मुश्तहा दिख रहा है, यहाँ पर सामी ओदे दिख रहा है, और यहाँ पर अल सिराज दिख रहा है। तो ये मुश्तहा जो पर्सन है, इसकी खोज यूएस को बहुत लंबे समय से थी। यूएस ने इसको बहुत पहले टेररिस्ट घोषित कर रखा था और उसकी खोज तब से किए जा रहे थे। और बताया जाता है कि 7 अक्टूबर के जो अटैक थे, जिसमें याह्या सिनवार को उसका मास्टरमाइंड कहा जाता है, कि याह्या सिनवार ने उस पूरे अटैक को प्लान किया था, उस पूरे अटैक को एग्जीक्यूट किया था। मतलब प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों याह्या सिनवार के मत्थे इसमें मढ़ा जाता है कि इसने ही वो सारी चीज़ें की थी। इस्माइल हानिया को आइडिया भी नहीं था उसका कि ऐसा कुछ होने वाला है। बहुत लेटर स्टेज में जाकर के उन लोगों को पता चला था। सारी प्लानिंग प्लॉटिंग गाजा स्ट्रिप में याह्या सिनवार ने कर दी थी, क्योंकि सारी जो मिलिट्री है याह्या सिनवार की, मतलब हमास के जो ये मिलिटेंट्स हैं, वो पूरे याह्या सिनवार के लिए काम करते थे वहाँ पर। तो गाजा स्ट्रिप में इसने सारा प्लानिंग प्लॉटिंग कर लिया था। उस प्लानिंग प्लॉटिंग में जो व्यक्ति सारा कुछ जिसने मैनेज किया था वो मुश्तहा था, जो कि याह्या सिनवार का राइट हैंड मैन है। मुश्तहा का काम ही यही था कि कौन सी फोर्सेस कहाँ रहेंगी। अगर आप देखोगे आज भी हमास के अंदर में मुश्तहा क्या काम करता था, तो बेसिकली काम वो यही करता था कि कौन सी फोर्सेस, मतलब क्योंकि वो पॉलिटिकल ब्यूरो का चीफ था, उसके साथ साथ मिलिट्री का भी सारा ऑपरेशंस देखता था। तो कितनी फोर्सेस कहाँ लगानी है, कितनी फोर्सेस वेस्ट बैंक जाएंगी, कितनी गाजा स्ट्रिप में रहेंगी, कौन से एरिया में कौन कौन लोग रहेंगे, किसका क्या काम होगा, वो सारा कुछ जो पूरा मैनेजमेंट है वो यही मुश्तहा देखा करता था। और कहते हैं कि जो 7 अक्टूबर के अटैक हुए उसमें याह्या सिनवार का राइट हैंड मैन मुश्तहा का भी बहुत बड़ा रोल था, इसलिए इजराइल इसको बहुत लंबे समय तक से खोज रहा था। अब मुश्तहा को यूएस ने 2015 में
टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दिया था और उसी समय से यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट को इस व्यक्ति की खोज थी। उसके अलावा यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने भी कहा है कि ना ही सिर्फ ये पॉलिट ब्यूरो का चीफ था, बल्कि इसके अलावा मुश्तहा जो है वो उनके फाइनेंशियल रिलेशंस को, फाइनेंशियल अफेयर्स को भी देखा करता था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन था कुल मिला जुला करके। और इसके साथ जो और 2 लोग को मारा गया है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन थे। ये सब याह्या सिनवार के बहुत क्लोज एड्स थे। अल सिराज मुश्तहा का राइट हैंड था, मुश्तहा याह्या सिनवार का राइट हैंड था, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओदो जो था, जो सामी ओदो मैंने बताया, वो कमांडर था हमास के जनरल सिक्योरिटी मैकेनिज्म का, इसलिए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन था। और ये तीनों एक ही बिल्डिंग में छिपे हुए थे। जैसे ही इजराइल ने अपने अटैक्स को इंटेंसिफाई किया था तो उसी समय पर उनके इंटेलिजेंस से खबर मिल चुकी थी कि ये लोग यहाँ पर छिपे हुए हैं और वहीं पर इनको मार गिराया था। अब कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि इस अटैक के बाद इनको स्पेसिफिक इंटेलिजेंस याह्या सिनवार की भी मिली और याह्या सिनवार को भी इन लोगों ने मार गिराया है। हालांकि ये जो खबर है 3 महीने पुरानी है, तो याह्या सिनवार वाली खबर हो सकता है कि अभी 1-8 महीने पहले घटी हो और उसके बारे में भी जो जानकारी इजराइल की आईडीएफ है वो कुछ 1-2 महीने बाद दे। लेकिन याह्या सिनवार के ऊपर भी पूरा संशय बना हुआ है। तो आई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आया है जिसका नाम है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। अब ये स्कॉलरशिप टेस्ट देने से आपको 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा, आपको समझ में आ पाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, बिकॉज ऑल इंडिया रैंकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। प्लस जो जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे हमारे टीचर्स ने क्यूरेट किए हैं, तो आपको एकदम रियल लाइफ एग्जाम एक्सपीरियंस होगा। दूसरा फायदा इसमें ये होगा कि आप हमारे कोर्सेज में 90% तक की स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो इन स्कॉलरशिप टेस्ट में। उसके अलावा आप एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स लाइक मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, ये सारी चीज़ें भी जीत सकते हो, जैसे आप यहाँ पर स्टूडेंट्स को देख रहे हो ये सब कलेक्ट करते हुए। तो ये जो टेस्ट है ये 6 अक्टूबर को होगा 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे। इस टेस्ट को लाइव ज़रूर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने इस पूरे स्कॉलरशिप टेस्ट की लिंक दी हुई है, उस लिंक पर जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और 6 अक्टूबर को 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे, जो भी टाइम आपको सही लगता है उस पर इस टेस्ट को आप ज़रूर से अटेम्प्ट करो। तो आई आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।